Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, in previous classes I have just given the concept to you, and now I am just providing you the numerical problems based on NCERT books, right? So पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने NCERT के कुछ प्रॉब्लम्स कवर किए हैं. इस इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 3 में 4 और न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कहा हुआ है कि इस चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड, एग्जाम्पलर बेस्ड और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीएससी की तैयारी के लिए, ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे इस चैनल पे कवर करेंगे, राइट? सो लेट अस सी. देखते हैं हम लोग सबसे पहले आज इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के पार्ट 3 में सबसे पहला न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा. कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर. एक कॉपर का तार है जिसका डायमीटर क्या है? 0.5 मिलीमीटर. यानी एक तार जिसका डायमीटर हमने यहां दिखाया हुआ है 0.5 मिलीमीटर. यू नो मिलीमीटर का मतलब एक का 1000वां हिस्सा, यानी 10⁻⁻3. तो सबसे पहले इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट कि भाई रेडियस क्या होगा. तो आप जानते हो कि डायमीटर का मतलब होता है कि जो हमारा तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सर्कुलर पाथ होगा उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का सबसे लंबा डिस्टेंस. रेडियस उसका हाफ होता है, यानी 0.5/2 mm, यानी 0.25 mm इज द रेडियस ऑफ द वायर. सो चूंकि हम लोग यहाँ पे एसआई यूनिट कंसीडर करने वाले हैं, सो एसआई यूनिट 0.25 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. जैसा कि मैंने बताया कि मिलीमीटर का मतलब है 10⁻⁻3, यानी एक का 1000वां हिस्सा. दैट्स व्हाई जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 10⁻⁻3, राइट? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या यूं कह लो कि 1000 से भाग लगा देना होगा, डिवाइड कर देना होगा. तो वायर का रेडियस दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. पूछ रहा है कि भाई a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 is to 10⁻⁸ ohm meter. कह रहा है ये जो तार जिस मटेरियल का बना हुआ है, इस तार का जो रेसिस्टिविटी है, करंट को रोकने की जो क्षमता है, वो कितनी है? 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर. यानी ऐसा तार अगर 1 मीटर का ले लें इसी मोटाई वाला, तो उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी? 1.6 into 10⁻⁸ ओम होगी, राइट? कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम. हम चाहते हैं कि इसी तार से 10 ओम का रेसिस्टेंस बनाएं. कितना लंबा तार लेना होगा, यही सवाल है. तो रेसिस्टेंस कितना बनाना है? 10 ओम का बनाना है. लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है. याद कीजिए, पढ़ाया है हमने आपको पिछले क्लासेस में, कहा है कि एक तार की लंबाई जो होती है, जैसे जैसे बढ़ती है रेसिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. और तार जैसे जैसे मोटा होता है उसका रेसिस्टेंस कम होते जाता है, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. सो R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? रो इंटू L/A, जहां रो क्या है? रेसिस्टिविटी है. तो इसी फॉर्मूला से हमने L निकाल लिया. A को ऊपर लेके गए तो R इंटू A, और रो को इधर ले आए तो बटे में आ गया. तो L इज इक्वल टू क्या हो गया? RA/रो. यानी हमारे पास अगर रेसिस्टेंस हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर हो और रेसिस्टिविटी हो, तो हम लेंथ ऑफ द वायर निकाल सकते हैं. तो यहां पे हमारे प्रश्न में R दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पे डायमीटर दिया हुआ था, तो हम डायमीटर से एरिया निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं?
पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमने इस डायमीटर को आर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. दिस फॉर्मूला विल बी यूटिलाइज्ड. पाई का मीनिंग तो पता ही आपको, 22/7 इंटू आर कितना निकला है हमारा, रेडियस कितना निकला है 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. ये इतना जो आया, ये इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला, एरिया. राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. 22/7 इस पूरे का होल स्क्वायर है, यानी 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ पावर जुट गया 10⁻⁶/7. यहां तक क्लियर है? ओके. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पॉइंट को खत्म कर रहे हैं. तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो खत्म करने के लिए नीचे 100, 1 पे 2 0, इसे भी खत्म करने के लिए 100. तो 22 गुना 25 गुना 25/7 गुना 100 गुना 100, 10⁻⁶ रहने दिया हमने. इज इट क्लियर? अब 22 गुना 25 गुना 25/7 पे 4 0, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. गुना किया हमने, जरा देखो, 625 को 22 से गुना करना है, 622 को 625 को कितने से गुना करना है, 22 से. 625 को 2 से गुना करेंगे, 1250 आ गया. अगेन 1250 ऐड करें, 0 5 5 to 7 2 1 3 1, 13,750. नीचे 7,000 रहने दिया, 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर. डिवाइड करना है 13,750 को 70,000 से डिवाइड करना है. तो लेट अस डिवाइड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे, हमारे पास कितना है, यही तक है 13,750, और हमारे पास यहाँ किससे डिवाइड करना है, 70,000 से. डिवाइड नहीं हो सकता. तो हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगा करके एक जीरो लगा दिया, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाना अलाउड है. और कितनी बार लगा, एक बार. घटाया हमने, 0 0 5 7, 13 में से 7 गया 6, कितना आया 67,500 बचा हुआ है. तो भाई पॉइंट तो लगा चुके हैं, तो एक जीरो लगाना हमारा अलाउड है. अब कितनी बार लगेगा, तो भाई 9 टाइम्स, 7 9 जा 63, 4 जीरो लगा दिया हमने, तो 63 पे 4 जीरो, घटाया हमने 45 आ गया. फिर एक जीरो लगाना अलाउड है, लगा दिया हमने, 45 पे 4 जीरो, हमारा है 70,000. कितनी बार गया, 6 टाइम्स, 7 6 42, 42, घटा क्या है कितना 30. फिर से एक जीरो लगा लिया. अब कितनी बार गया, 4 टाइम्स, 28 पे 4 जीरो. तो लगभग कितना आ रहा है, 0.1964. इससे सॉल्व किया तो कितना आया, 0.1964. ये 10⁻⁶ हमने रहने दिया. इज इट क्लियर? तो ये जो निकल करके आया, वो क्या निकल के आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल के आया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल चुका है. अब हम लोग सिंपली यहां पुट करने वाले हैं. R10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है हमने, 0.1964 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 1.6 into 10⁻⁸. सॉल्व करें इसे. कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे 1.6 था, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉइंट हट गया. 10 इंटू 0.1964 इंटू 10 10⁻⁶. आगे सॉल्व किया हमने, क्या किया, जरा ध्यान से देखिए. यहाँ पे 1 0 1 0 100 है, 100. 10⁻⁶ था, तो 2 पावर यहाँ से ऐड हो गया, -6 + 2 यानी -4. यहां तक आ गया, कोई दिक्कत. अब इस 10⁻⁸ को ऊपर लेके गए, 10⁻⁴ ऊपर लेके गए, तो इसका साइन बदल जाएगा, 10⁻+8 हो जाएगा. तो -4 + 8 + 4 यानी 10⁻⁴. कितना आ गया, 0.161 सॉरी 0.1964 इंटू 10⁻⁴/16. डिवाइड कीजिए, 1964 को 16 से कितना आएगा, 0.1964 को 10⁻⁴ से गुना किया, 4 अंक के बाद दशमलव था, और ये 4 जीरो है के ऊपर, तो दशमलव पूरा खत्म हो गया. क्या आ गया, 1964/16. अब डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 1964 डिवाइडेड बाय 16. वन टाइम, हाउ मच रिमेनिंग, 9 सॉरी there will be 3. We are just putting 16. 2 times 16 2 ja 32. Again we are having 4. We are just carrying 4. How many times? Again 2 times 32. What is the remaining? 12.
अगेन पॉइंट देंगे, जीरो लगाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 16, 7 जा 7 6 7 4 6 जा 42, 4 7 again 7 7 4 1 1 2 चला गया यानी 8. So approximately 112.7 क्या है ये, इतना मीटर. So this will be the required length of the wire to get 10 ohm resistance. 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, उसके लिए हमें कितना तार चाहिए, उसके लिए हमें तार चाहिए 122.7 मीटर का अप्रोक्सीमेटली. थोड़ा और आएगा अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में. तो आपने देखा कि एक प्रश्न पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक प्राय पूछा जाता है एग्जामिनेशंस बोर्ड में कि भाई एक तार दिया हुआ है, उसका रेडियस या डायमीटर दिया गया है, उसकी रेसिस्टिविटी पता करना है. कभी रेसिस्टिविटी पता करने के लिए कहा जाएगा, कभी रेसिस्टेंस पता करने के लिए कहा जाएगा. मतलब 4 चीजों में से ये जो 4 चीजें हैं उसमें से 3 चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और एक चीज पता करने के लिए कहा जाएगा. तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डायमीटर दे दिया गया जिससे एरिया निकल गया और लेंथ पूछा गया है, बाकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इस तरह का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है और हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे इस चैनल पे हम लेंगे. राइट, सो नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितने पे चल रहे हैं हम लोग, 10 पे. लेकिन ये इस एपिसोड का, इस पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है. इसके पहले हमने 8 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो ये 9th क्वेश्चन था 10th. इसे सीक्वेंस में रखेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि हमने न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रिकल पे कितने प्रॉब्लम्स लिए हैं हम लोग. राइट, तो जरा देखिए इस चीज को क्या कर रहे हैं क्वेश्चन. व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी यानी V दिया हुआ है, कितना 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेसिस्टर. एक अननोन रेसिस्टर के क्रॉस कितने का बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, 12 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं. हमें नहीं पता है कि कितने का रेसिस्टेंस है, मान लेते R का है, R ओम का है. ये 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर. देयर इज ए करंट ऑफ, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कह रहा है कि देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, सॉरी मिली एम्पीयर. देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर द सर्किट. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस. इसी का वैल्यू पूछता है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है. प्राय A1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट you'll have to remember about the unit. यहाँ पे मिली एम्पियर कहा गया है, you must convert it into एम्पियर. तो भाई अभी मैंने बताया कि मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 का 1000वां हिस्सा. इसे एम्पियर में कन्वर्ट करना है, यानी कितना हो गया 2.5 into 10⁻³ एम्पियर. राइट, 2.5 into 10⁻³ एम्पियर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बताएं, कहता है V is equal to IR. यही कहता है ना, V is equal to IR. तो यहीं से R is equal to क्या होगा, V by I. Is it clear? और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमारे लिए 12 वोल्ट और करंट कितना है 2.5 into 10⁻³ राइट, क्लियर है. अब यहाँ पे मेन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो जिसका मैथमेटिक्स में थोड़ी कंफ्यूजन होती है. इस 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सिर्फ इतना ही याद रखोगे, जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो यानी नीचे से ऊपर लेके जाते हो या ऊपर से नीचे के लेके जाते हो, तो किसी चीज के ऊपर जो पावर है उसका साइन बदल जाता है. इसका मतलब 12 into 10⁻³ इज इट क्लियर. 10⁻³ का मतलब कितना है, 1 पे 3 जीरो यानी 12,000/2.5 क्या आ रहा है, ओम में आएगा. लेकिन अभी ये पॉइंट को भी हटाना है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करें, 1 जीरो और लगा लेते हैं. तो 12 पे 3 जीरो, तो पहले से था 1 जीरो और लग गया, डिवाइडेड बाय 25. अब डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा. लेट अस डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करें भाई, बड़ा आसान है. डिवीजन इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. 1 2 कितने जीरो है, 4 जीरो है. डिवाइड कितने से कर रहे हैं हम लोग, 25 से. अब हम 2 डिजिट पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 2 डिजिट तो हमसे 25 से छोटा है, इसलिए 3 डिजिट लिया. 120. हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स में क्या हो गया, 100. व्हाट इज द रिमेनिंग, 20. अगेन जस्ट वी विल टेक 0. कितना हो गया, 200. हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स. थोड़ा सा टेबल याद रहना चाहिए, पूरा कट गया. हाउ मेनी जीरो रिमेन्स, 2 जीरो रिमेन्स. सो दिस 2 जीरो विल बी पुटेड हियर. यानी व्हाट विल बी द डिवीजन रिजल्ट, 4800. क्या आया, 4800 ओम.
So here the unknown resistor will be of 4800 ohm. अगर 4800 ओम का यहाँ पे रेसिस्टर लगा हो तो ये बैटरी कितने का था? बैटरी था हमारा 12 वोल्ट का। यहाँ से 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। हम चाहते हैं इसको किलो में कन्वर्ट करना, तो कर सकते हैं आप बड़े आसानी से। ओम और किलो में क्या डिफरेंस है? किलो का मतलब 1000, यानी आपके पास 4800 ओम है। 4800 ओम है, कितना है? 4800 ओम। इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना होगा? ओम को किलो में, बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वील हैव टू डिवाइड इट। 4800 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये किलो ओम में कन्वर्ट हो गया। कितना हो गया? 2 जीरो कैंसिल, 4.8 किलो ओम। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको ये बात? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या है जरा देखिए फटाफट, जरा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेसिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। इतने सारे रेसिस्टर हैं, कितने? 1 2 3 4 5, सबको कैसे लगाया गया? सीरीज में जोड़ा गया है। यानी एक 0.2 ओम का, एक 0.3 ओम का, एक 0.4 ओम का, एक 0.5 ओम का और एक थोड़ा बड़ा सा, कितने ओम का? 12 ओम का। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 सब ओम में है, सब ओम में है, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। ये रेसिस्टर को कैसे जोड़ दिया गया? सीरीज में, जैसे ट्रेन के बाकी जुड़े हुए होते हैं, सीरीज में जोड़ दिया गया। क्या करा है? ये बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, इसके अक्रॉस क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? एक बैटरी जोड़ रहे हैं। कितने वोल्ट का? 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं। कितने वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं? 9 वोल्ट का बैटरी, राइट? ये बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस ऑफ दिस इन सीरीज। हाउ मच करंट विल फ्लो? पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा। सबसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा 12 ओम वाले रेसिस्टर से, यानी ये जो रेसिस्टर लगाए हो इससे करंट कितना फ्लो करेगा। एज यू नो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो जितने भी डिवाइसेज होते हैं सबके साथ, सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट, सीरीज में करंट सेम, याद रखना है आपको। तो चाहे मर्जी 0.2 ओम से पूछता, 0.3 ओम से पूछता, 0.4 ओम से पूछता, 0.5 ओम से पूछता, चाहे तो सबसे सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन कितना, ये सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कि ये पांचों रेसिस्टर जैसे जोड़ा गया है, उन जुड़ने से वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है आरएस इक्वल टू क्या होता है, यानी सीरीज कनेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है, सबको ऐड कर देते हैं, यही होता है। 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। कितना आ गया भाई? 0.2, 0.3, 2 और 3 5 4 9 5, 2 और 3 5 5 4 9, 9 और 5 14, 14, यानी 12 प्लस 1.4, 13.4 ओम टोटल रेसिस्टेंस आ गया। कितना आ गया टोटल? यानी इन सब को हटा करके अगर एक लगा दे तो कितने का लगेगा? 13.4 ओम का रेसिस्टेंस लगेगा। ये क्लियर? 13.4 ओम का रेसिस्टेंस लगेगा। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो बताइए ना करंट क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू IR कहता है ओम्स लॉ। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हुआ? V बाई R। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 9 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना है? 13.4 ओम। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। इट्स वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में, नहीं। प्रायः ये क्वेश्चन जो 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है, तो 9 वोल्ट बाई 13.4 था। मैं पॉइंट को हटा दे रहा हूं यहां से, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगाना पड़ेगा, नहीं 10। तो 90 बाई 134, 90 बाई 134 एम्पियर इज द करंट। थोड़ा पॉइंट में निकाल लेते हैं, क्योंकि प्राय आपको जब जवाब देना होगा या कई बार मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो पॉइंट में आंसर दिया रहेगा। तो डिवीजन का प्रैक्टिस भी जरूर करना है आपको। तो भाई 90 में मान लो 134 से डिवाइड करोगे, अरे ये तो चल छोटा है, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगाए तो जीरो लगाने की छूट मिल गई, जीरो लगा लिया। हाउ मेनी टाइम्स? 134 है, कितनी बार जाएगा? लगभग लग रहा है कि 6 बार या 7 बार, 6 बार जाना चाहिए। देखते एक बार, 6 4 जा, कैरी 2,
अगेन 2, 6 गुना 804, 134 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 804, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 4 गया 6, लेकिन ये 9 रह गया 9 प्लस। अब चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं, डेसिमल लगाने का इजाजत है हमारा, तो हमने लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, लगभग लग रहा है कि 7 बार चला जाएगा, 7 टाइम, सच्चो 28 2 ओ चला गया 0, 10 माइनस 8 2, 6 नहीं 5 माइनस 3 2। तो अभी आप चाहें तो और डेसिमल के आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप निकालेंगे, दैट विल मोर देन सफिशिएंट। दैट मींस हियर विल बी द आंसर ऑफ 0.67 एम्पियर। कितने का करंट फ्लो कर रहा है, 0.67 एम्पियर का। किसके थ्रू ऑल रेसिस्टर। लेकिन यहाँ तो ऑल नहीं पूछा गया है, यहाँ तो पूछा गया है कि भाई 12 ओम के थ्रू कितना फ्लो करेगा। तो डेफिनेटली सेम एज वी नो, लिखना होगा आपको, कि बताना होगा कि चूंकि ये सारे रेसिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर आल्सो। इज इट क्लियर? आर यू कैपेबल टू राइट इट? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, यानी आपके पास 176 ओम का रेसिस्टर है, बहुत सारा। हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट। मतलब एक सर्किट बनाना चाहते हैं, उस सर्किट में हम चाहते हैं कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करे। कितने का करंट फ्लो करे? 5 एम्पियर का। और हम सप्लाई कितना देने वाले हैं? 220 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आर फाइंड आउट कीजिए, कितना आर होगा। तो ये जो हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। बहुत सारे फॉर्मूला याद रखने की बजाय सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, V इज इक्वल टू आई आर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, R। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। I कितना है? 5 एम्पियर। सो व्हाट विल द रिजल्ट, डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, 2 कैरी, फिर से 5 4 जा 20, 44 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। कितने का चाहिए? 44 ओम का। नहीं सर, लेकिन मेरे पास तो 176 का है। तो वही तो कहा जा रहा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करके हम यहां पे लगा दें कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो। इसका मतलब कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर को हम यहां पे यूज करें कि हमारा ये 44 ओम आ जाए। सो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि हाउ विल यू फाइंड। बता रहा हूं दोबारा से, फिर एक बार जरा देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि आप कीजिए कि अगर मान लो हम एक रेजिस्टर R लगा रहे हैं, उसके पैरेलल में एक और R लगा रहे हैं, उसके पैरेलल में एक और R लगा रहे हैं, उसके पैरेलल में एक और R लगा रहे हैं, बहुत सारे R लगा रहे हैं, राइट। तो पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, याद करो। पैरेलल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताया था कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये बताया था ना, जितने भी रहेंगे। और यहाँ पे सब इक्वल वैल्यू का ले रहे हैं, यानी सब आ रही है, सब सेम वैल्यू का है। इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/R, 4 लिया था मैंने, तो यहाँ पे 4/R। RP 1/RP इक्वल टू क्या हुआ? 1/RP इक्वल टू 4/R। देयरफॉर RP इक्वल टू 4R। भैया यहाँ तो 4 लिया तो 4R, 5 लेता तो 5R। बोला मैं तो N लेना चाहता हूं, तो याद रखोगे कि RP बराबर होता है NR, यानी सेम वैल्यू के रेसिस्टर को आप अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो कैसे, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया आपने, जरा देख लीजिएगा। 1/RP इक्वल टू R/4 है, तो RP इक्वल टू क्या हुआ? R/4 है, उलट गया ना, R/4। तो याद रखना है कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वैल्यू तो कम होती है ना। तो RP बराबर कितना हो गया? 4 लिया तो जो जितने वैल्यू का ले रहे थे उसका क्वार्टर हो गया, 5 लेंगे तो 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी RP इज इक्वल टू R/N, जहां N क्या है? नंबर ऑफ सेम वैल्यू रेसिस्टर इन पैरेलल, यानी 5 लेंगे पैरेलल में तो RP इज इक्वल टू R/5 हो जाएगा, 6 लेंगे तो R/6 हो जाएगा, जितने लेंगे उतने बाई N हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। लेकिन हमें क्या चाहिए? मान के चलें कि हम लोग यहां पे N रेसिस्टर ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं हम लोग N रेसिस्टर?
176 ओम के 176 ओम के मान लीजिए हम लोग कितने रेसिस्टर ले रहे हैं, n रेसिस्टर ले रहे हैं। ये सब मिला के ये कितने के हैं, 176। कितने के हैं ये सब, 176। और हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए, 40 ओम, 44 ओम। इसका मतलब है कि 176 ओम बाई n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 44। नहीं तो इसलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 बाई 44। अब जरा डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा, यानी n इज इक्वल टू क्या आया, n इज इक्वल टू 4। सो यू कैन से इफ वी आर कनेक्टिंग 4 रेसिस्टर of 176 ohm in parallel, we will get the equivalent of 44 ohm. And if we are connecting this with a 220 volt, definitely the 5 ampere current will flow, right? So these are the solution of these 4 questions. I hope that you have got it. पूरे चैनल हमारा ये जो चैनल है, जो चैनल पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसको देखिए। और जहां पे भी कोई दिक्कत लगता है दोबारा मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, राइट? चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन जरूर दबाइए, और एक चीज और, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो पहुंचता है आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।